साबुद्दीन साहब ने हमको चुनाव जिताए, पार्टी बीजेपी रहा, हमको वोट दिवाए। 70% साबुद्दीन साहब का एहसान था। हम बीजेपी में रहते हुए पार्टी में बात हमेशा कहते रहे हैं और कहते रहेंगे। हम उसमें क्यों बीजेपी कहिए कि हिना मैडम के साथ नहीं रहना है, बीजेपी हमसे कहा उनके नहीं है, तब हमको मना कर दिए। हम हिना मैडम के साथ हैं, हम हिना मैडम के परिवार के साथ हैं, हिना मैडम के साथ है। बीजेपी हमको रखे चाहे निकाले, हमको चुनाव लड़े, हिना मैडम के परिवार के साथ हैं तो हैं। उनके जो 10 नेता है ना, उनके लोगों के बात समझ गए, वो ऐसा भाषा बोल देते हैं ना, हिना मैडम की पार्टी पूरी दूरी बन जाए। 100 बार आप जाइएगा, 500 को वोट आपको मिले कि नहीं मिले, हिना मैडम स्टेज पर खड़ा हो जाएगी ना, 10 लाख वोट तुरंत उसी दिन मिल जाएगा। हम उनको बिहार भेज कर माना, और जब बिहार चले गए, कोरोना ने उनको ले लिया। आज घड़ियालू आंसू बहाते हैं, कहते हैं साबुद्दीन साहब के साथ बहुत अन्याय हुआ, उनके परिवार के साथ बहुत अन्याय हुआ। उनका परिवार टूना पांडे बीजेपी में था, फिर भी साबुद्दीन साहब जिंदाबाद, वो ओसामा साहब जिंदाबाद, और साबुद्दीन साहब अमर रहे। आज भी हम कह रहे हैं साबुद्दीन साहब जिंदाबाद, ओसामा साहब जिंदाबाद, हिना साहब के साथ हैं, और आगे भी अगर बीजेपी में रहेंगे या आरजेडी में रहेंगे तो साबुद्दीन साहब जिंदाबाद। हम साबुद्दीन साहब को परिवार को सीमार में नहीं छोड़ सकते हैं, उन्हें या न हो, हमें उस परिवार की जरूरत है, क्योंकि उस परिवार का हमारे ऊपर 2 बार एमएलसी चुनाव जीते हैं, उस परिवार की बदौलत। सिवान में हम नौकरी किए हैं उस परिवार की बदौलत। उस परिवार का हमारे ऊपर कितना एहसान है तो हम न जानते हैं। हमको इसके बाद जवाब दिया गया, साबुद्दीन साहब के नहीं जाने के लिए हमको मना किया गया, हम नहीं माने। हम बीजेपी में रहते हुए हम कहते हैं कि हमको साबुद्दीन साहब चुनाव जीता है, और बीजेपी के लोग को नहीं जानता है, जो बीजेपी के नेता है जाकर पता लगाइए ना, जो हमारे कथित गुरु जी हैं, आप उनसे जाकर पूछिए कि वो हमारे गाड़ी में बैठे रहते थे और साबुद्दीन साहब से हमारी बात होती रहती थी। साबुद्दीन साहब ने हमको चुनाव जिताए, पार्टी बीजेपी रहा, हमको वोट दिवाए। 70% साबुद्दीन साहब का एहसान था। हम बीजेपी में रहते हुए पार्टी में बात हमेशा कहते रहे हैं और कहते रहेंगे। हम उसमें के दल बदलू नेता नहीं है कि नहीं कहेंगे। पहला काम, हमको पार्टी जब मना करके हम नहीं माने तो हमको निलंबित की है। निलंबित का शब्द समझिए, उसमें कोई समय सीमा नहीं होता है, कल निलंबन आपका खत्म हो जाएगा। और हम सदस्य भाजपा का आदमी है, निलंबन किससे करिएगा आप? किसी पोस्ट पर है तब। एमएलसी से निलंबित कीजिए, पार्टी का उपाध्यक्ष से निलंबित करिए, पार्टी का अध्यक्ष से निलंबित करिए, पार्टी से महासचिव से निलंबित करिए, कुछ नहीं से हुआ है, किसी से नहीं। हमारी पार्टी में आज है बीजेपी की, जनता की नहीं है। और कहा मोबाइल से, मोबाइल निकल दिखा दे, 1000 रुपया आज हुआ हमारा खाता में से बीजेपी का तक कटता है आपको पता है? आपको पता? हमारी आज भी बीजेपी पार्टी में 1000 रुपया हर महीना कटता है। आपके चैनल पर कहते हैं चलाइए, लेकिन कोई बगैर बात जाने हुए ऐसा शब्द नहीं बोलिए किसी के दिल को छू जाए। आपके कहने से हम पार्टी में नहीं है। आपको पता है हमारे गाड़ी में बीजेपी का झंडा रहता है, हमारे पर लिखा हुआ है पूर्व एमएलसी बीजेपी का, लगा है कमल निशान। 1000 रुपया अभी हम हर महीना हमारा पार्टी फंड से हमारा अथी से करता है, क्या नाम है, जो क्या मिलता है हम लोग को कहते हैं सो, अब बुढ़ापा होने पर क्या मिलता है, पेंशन। जो हमारे वेतन से करता था अब पेंशन से करता है। जब हम बीजेपी नहीं है, हम नहीं है तो करता क्या है जी? आप देते हैं, आज देते हैं, क्यों हम देते हैं सो बताइए? इसीलिए आप आइजा से हम आपसे आग्रह करेंगे कि बेगर जाने हुए टूना पांडे ऐसा नेता से कोई गलत सवाल नहीं पूछेंगे। अच्छा, आप हम प्रमाण के साथ मोबाइल में निकाल कर उसका ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बीजेपी में आप है, सही बात है। हाँ, बीजेपी में आज भी है सर, हिना मैडम के साथ सर क्यों 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 बीजेपी कहिए कि हिना मैडम के साथ नहीं रहना है, बीजेपी हमसे कहा उनके नहीं है, तो हमको मना कर दिए। हम हिना मैडम के साथ, हिना मैडम को बीजेपी में ले जाएंगे कि अरे भाई हम भी हिना मैडम के साथ, हम बीजेपी को कहाँ करें हिना मैडम बीजेपी में आ जाए? हम हिना मैडम के साथ है। नहीं, कई लोगों का नजर है कि वो बीजेपी में वो आ जाए, हमको क्या मतलब भाई? इसके पहले तो जदयू के लोगों को भी नजर था, हमको इससे क्या मतलब है? हम हिना मैडम के परिवार के साथ हैं, हिना मैडम के साथ है। बीजेपी हमको रखे चाहे निकाले, हमको चुनाव भी सिवान से लड़ना है, चाहे जिससे लड़े। हिना मैडम के परिवार के साथ हैं तो हैं। उनके जो 10 नेता है ना, उनके लोगों के बात समझ गए, वो ऐसा भाषा बोल देते हैं ना, हिना मैडम की पार्टी से पूरी दूरी बन जाए। वो लोग चाहते हैं कि चौथों बार टिकट दिवा दी। बहुत नेता सिवान में कहते हैं हिना मैडम के अपन बोल आजमावे के चाहिए। हिना मैडम के बोल के पता नहीं क्या है, पूरा बिहार के लोग जाना था हिना मैडम के कितना ताकत बलबा। 100 बार आप जाइएगा, 500 को वोट आपको मिले कि नहीं मिले, हिना मैडम स्टेज पर खड़ा हो जाएगी ना, 10 लाख वोट तुरंत उसी दिन मिल जाएगा।
हिना मैडम को बोल के आजमाने की पता है, लेकिन हमें अपने राजनीतिक स्वार्थ करना है कि हिना मैडम का कहे कि बॉल आजमाए कि फिर हिंदू मुस्लिम सीवान में हो जाए। जैया साहबुद्दीन साहब आए भाई साहब, हम लोग को इसी बात को तारीफ होता है कि जो प्रश्न पूछना चाहिए उस पर आप लोग गहरा प्रश्न नहीं पूछते। सीवान में जब साहबुद्दीन साहब आए, हमने एक भी मीडिया को नहीं देखा प्रश्न पूछते हुए नेताओं से। जब साहबुद्दीन साहब सीवान में आए तो साहबुद्दीन साहब को तिहाड़ भेजने के लिए सीवान के कथित जितने नेता थे, जिनको लगा कि हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी, हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी, उन लोगों ने आमरण और अड़सन जेपी चौक से लेकर पूरा सीवान बंद कर दिया और उनको तिहाड़ भेज कर माना। और जब तिहाड़ चले गए, कोरोना ने उनको ले लिया। आज घड़ियालू आंसू बहाते हैं, कहते हैं साहबुद्दीन साहब के साथ बहुत अन्याय हुआ, उनके परिवार के साथ बहुत अन्याय हुआ, क्योंकि उनका परिवार की सहानुभूति हमको मिल जाए। वैसा दल बदलू नेता साहब को प्रश्न पूछना चाहिए। टूना पांडे बीजेपी में था, फिर भी साहबुद्दीन साहब जिंदाबाद, वो ओसामा साहब जिंदाबाद, और साहबुद्दीन साहब अमर रहे। आज भी अगर हम बीजेपी में अगर हो या न हो, आपके कथनानुसार जब बीजेपी में है, आज भी हम कह रहे हैं साहबुद्दीन साहब जिंदाबाद, ओसामा साहब जिंदाबाद, हिना साहब के साथ हैं, और आगे भी अगर बीजेपी में रहेंगे या आरजेडी में रहेंगे तो साहबुद्दीन साहब जिंदाबाद। हम साहबुद्दीन साहब को, परिवार को सीवान में नहीं छोड़ सकते हैं। उन्हें हमारी जरूरत हो या न हो, हमें उस परिवार की जरूरत है, क्योंकि उस परिवार का हमारे ऊपर दो बार एमएलसी चुनाव जीते हैं उस परिवार की बदौलत। सीवान में हम नौकरी किए हैं उस परिवार की बदौलत। उस परिवार का हमारे ऊपर कितना एहसान है तो हम न जानते हैं। हम कभी उस परिवार का विरोध नहीं किए हैं। ठीक है सर।